हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला में हम कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे? बहुत बार होता है ग्राफ में दो ठो पॉइंट है, मतलब जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर दो ठो पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ऐसे तो हम स्केल से मेजर करके ले सकते हैं, सीधा होता है, लेकिन बाई चांस अगर टेढ़ा हो तब स्केल से मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। तो उस टाइम हम क्या करते हैं? उस टाइम हम फॉर्मूला से डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का वैल्यू क्या है? डिस्टेंस फार्मूला होता है, मान लो ए और बी दो ठो पॉइंट है, ए है x1 y1 और b x2 y2, तो ए बी क्या होगा? √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला। पहला सम में x1 y1 और x2 y2 ले लेते हैं। तो दोनों जो पॉइंट है, पहले पॉइंट को a और दूसरे पॉइंट को b कंसीडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या होगा? 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू अच्छा 4 माइनस 2 मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 और 1 माइनस 3 मतलब -2 का स्क्वायर भी आएगा कितना? 4। तो 4 प्लस 4 विल बी 8, तो √8 मीन्स 2√2 यूनिट्स। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, नेक्स्ट है a कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच में डिस्टेंस खोजना। तो सिमिलरली x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं। अब डिस्टेंस निकालते हैं, क्या होगा? √x2 माइनस x1 मतलब माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा, तो माइनस ए मतलब 2a और माइनस बी मतलब 2b। 2a स्क्वायर क्या होगा? 4a स्क्वायर और 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोनों केस में ही, अब क्या करते हैं? 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 को स्क्वायर रूट करने से क्या आ जाएगा? 2, और बचेगा क्या? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसका तो स्क्वायर रूट हुआ नहीं है। ठीक है, ये आ गया हम लोग का आंसर, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के ओर। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट रहता है ना, तो उसका y हमेशा 0 होता है, मतलब x, 0। सिमिलरली अगर y एक्सिस के ऊपर भी कोई पॉइंट है तो उसका x हमेशा 0 होगा, मतलब वो हो जाएगा 0, y। ठीक है, अब हम लोग को पूछा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। तो एक्स एक्सिस के ऊपर है एक ठो पॉइंट और दूसरा पॉइंट है 5, -4। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 यूनिट, तो ए भी निकालते हैं। √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर बिठा दिए। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये 5 यूनिट है, तो 5। ठीक है, तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16। अब जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट है तो वो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब राइट साइड का स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो होल स्क्वायर हो जाएगा, इंडिस स्केल जैसे। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो फिर स्क्वायर को अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आता है? 25 माइनस 16 मतलब 9, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट में हमेशा होता है क्या? प्लस माइनस। ठीक है, तो वैल्यू आएगा क्या? प्लस माइनस। हाँ, तो 5 माइनस एक्स अगर 3 होता है तो माइनस एक्स विल बी 3 माइनस 5 माइनस एक्स विल बी -2, देयरफॉर एक्स विल बी 2। और अगर 5 माइनस एक्स को -3 लेते हैं तो माइनस एक्स विल बी -3 माइनस 5 मतलब -8, तो x विल बी 8। ठीक है, तो एक बार x इक्वल टू 2, एक बार x इक्वल टू 8। दिस 2 इज आवर आंसर्स।
अच्छा, तो अभी आंसर आया 2,0 और 8,0। अब नेक्स्ट सम में दिया है Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, मतलब Q बीच में रहेगा और वो P और R दो पॉइंट के बीच में रहेगा, मतलब दोनों से उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, तो मतलब दोनों डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर देते हैं, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर तीनों दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके हमको एक्स निकाल लेना होगा। कैसे करेंगे, पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं। रूट ओवर 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, अच्छा x माइनस 0 का स्क्वायर, अच्छा क्यू आर निकाल रहा है, x माइनस 0 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 प्लस 1 4 4 4 ज़ा 16 इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 25। अब सॉल्व कर लेते हैं, दोनों तरफ में 25 25 है, उसको काट लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स विल बी प्लस माइनस रूट ओवर 16, मतलब प्लस माइनस 4। अच्छा, नेक्स्ट सम में बोला है एक्स कोऑर्डिनेट जो है p का वो ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट है। मतलब क्या होगा इसका सिमिल, मतलब होता है कि y का जो वैल्यू होगा उसका डबल होगा x का वैल्यू। ठीक है, तो y अगर k होता है तो x विल बी 2k, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 2k कॉमा k। ठीक है, अब सिमिलरली पिछले सम के जैसा ही है, p इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट q एंड r, मतलब p बीच में रहेगा और दोनों तरफ में क्या रहेगा q और r। ठीक है, q का वैल्यू और r का वैल्यू दोनों दिया हुआ है, p का हम ले लिए 2k कॉमा k, अब दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, पी क्यू इक्वल टू पी आर। अच्छा, अब क्या होगा रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर पी क्यू में, पी आर में भी करते हैं, रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, इस तरीके से सबको ब्रेक करेंगे। पहले बोथ साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, बोथ साइड अगर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो सिंपल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो काट रहा है वो उसको काट दीजिए और x को लेफ्ट में और नंबर्स को राइट में ले आते हैं। 12 के भी कैंसिल हो गया, अब लेफ्ट साइड में बच रहा है -8 प्लस 10 मतलब 2k, 4 और 25 मतलब 29, 29 को राइट साइड में ले लेते हैं, -29 हो जाएगा, और 9 और 36 को करने से हो जाएगा कितना +45, तो k विल बी 45 माइनस 29 करने से हम लोग का आता है 16/2 मतलब k 8, तो 2k मतलब 2 इंटू 8 16 कॉमा 8, तो 16 कॉमा 8 विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट सम में इफ अ पॉइंट a इक्विडिस्टेंस फ्रॉम b एंड c, a का वैल्यू है 0,2, b है 3, p और c है p,5। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो ए बी इक्वल टू ए सी, सिंपल
डिस्टेंस फार्मूला दोनों का करेंगे, √(x2 - x1² + y2 - y1²। राइट साइड का भी √(x2 - x1² + y2 - y1²। सॉल्व करेंगे, बोथ साइड में स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर 9, p - 2 का स्क्वायर p² - 2 × p × 2 मतलब 4p + 2 का स्क्वायर मतलब 4। राइट साइड में p² और 5 - 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9। अब सॉल्व कर लेते हैं, -4p आता है -4, p विल बी 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट सम में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 8,6, 8,2 और 2,-2। अब सर्कम सेंटर क्या होता है? बीच में एक ठो पॉइंट जिससे सर्कम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो बीच के पॉइंट से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल होगा। बीच के पॉइंट को हमने ले लिया ओ, तब होगा क्या? OA = OB = OC। ठीक है, बीच के पॉइंट से तीनों का डिस्टेंस विल बी इक्वल। तो पहले OA = OB का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ABC तीनों दिया हुआ है ना। अच्छा, O को ले लेते हैं x, y। A है 8,6, तो √(x - 8 का स्क्वायर + y - 6 का स्क्वायर = OB। B ले लेते हैं 8, -2 x - 8 का स्क्वायर + y + 2 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होगा, स्क्वायर रूट पहले काट देते हैं। तो क्या बचता है? x - 8 का स्क्वायर, y - 6 का स्क्वायर, x - 8 का स्क्वायर, y + 2 का स्क्वायर। अब बोथ साइड में x - 8 का स्क्वायर काट दिया, बचा क्या? y² - 2 × y × y 6 मतलब 12y + 36 स्क्वायर 4y 4। y² भी कैंसिल। अब y को लेफ्ट में, नंबर्स को राइट में, लीनियर इक्वेशन। 16y विल बी 32, माइनस माइनस कैंसिल, y विल बी 32/16 मतलब 2। अब x का वैल्यू भी सिमिलरली निकाल लेंगे। उसके लिए दो और पॉइंट्स को लेते हैं। अच्छा, c क्या दिया हुआ है? c है 2, -2। तो AO = CO करते हैं, √8 - x y -(-) 2। अच्छा, ये तो AO नहीं, ये वाला BO के साथ CO होना चाहिए, BO और CO। ठीक है, करेक्शन कर लेते हैं, मिस्टेक हो गया, BO। अच्छा, CO कैसे करेंगे? x - 2 का स्क्वायर + y - +2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिए। अब सॉल्व कर लेते लीनियर इक्वेशन के जैसे। x - 8 का स्क्वायर + y + 2 का स्क्वायर = x - 2 का स्क्वायर + y + 2 का स्क्वायर। y + 2 कैंसिल कर दिए, a² - 2ab + b² ले लेते। राइट साइड में भी a² - 2ab + b²। x को लेफ्ट में, नंबर्स को राइट में। माइनस माइनस कैंसिल, x = 16, 60 / 12 5। अब x और y दोनों मिल गया, तो हम लोग का रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा? 5,2। अब लास्ट सम में शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलिस राइट ट्रायंगल। अब आइसोसेलिस ट्रायंगल कब होता है? जब दो साइड इक्वल होगा और थर्ड साइड नॉट इक्वल। और राइट ट्रायंगल कब होगा? राइट ट्रायंगल तभी होगा जब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा। पहले ए बी निकालते हैं।
डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, सिंपल। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, तो 81 प्लस 25 106। ठीक है, BC निकालते हैं। रूट ओवर 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 प्लस 2 5 स्क्वायर 25, 4 और 5 9 का स्क्वायर 81, मतलब 106। अब AC निकालते हैं। AC रूट ओवर 3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 10 का स्क्वायर, क्या होगा 3 माइनस 7 मतलब माइनस 4 का स्क्वायर 16, और 4 और 10 14, 14 का स्क्वायर विल बी 196। तो ऐड करने पे आएगा क्या, रूट ओवर 212। अब पता चल गया कि दोनों साइड इक्वल है और थर्ड साइड नॉट इक्वल है, तो आइसोसेलेस तो प्रूफ हो गया। अब क्या प्रूफ करना है, राइट एंगल प्रूफ करना है। तो राइट एंगल के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा, जो लार्जेस्ट साइड है 212 का स्क्वायर, तो आएगा स्क्वायर रूट हट के खाली 212, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर निकालेंगे, रूट ओवर 106 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 106 का स्क्वायर, तो 106 प्लस 106 212। ठीक है, अब आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब आइसोसेलेस भी हुआ और राइट ट्रायंगल भी हुआ। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस फार्मूला के लिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे।